बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है उसने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों के जो आम इंतखाबात होने हैं उससे मुतालिक जो आज खुद नोटिस है उस पर फैसला महफूज कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना फैसला है ये 4 मुख्तलिफ समातों के बाद महफूज किया है और ये ऐलान किया है कि कल सुबह 11 बजे से पहले इसको सुना दिया जाएगा। आज जब समाअत कंक्लूड हुई, ख़त्म हुई, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम थोड़ी देर तक फ़ैसला सुनाते हैं, लेकिन उसके बाद ये ऐलान किया गया कि ये फ़ैसला कुछ देर बाद नहीं बल्कि कल सुबह सुनाया जाएगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि फ़ैसला जो है वो उसका वक्त तब्दील किया गया और दिन भर सारा दिन क्या होता रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किस किस्म के रिमार्क्स दिए गए और क्या एक्सपेक्टेड फ़ैसला आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज की कार्रवाई के अंदर कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग बात थी जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हुई। नाज़रीन, आपके इल्म में ही है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो असम्बलियों के आम इंतखाबात हैं वो अब ओवर ड्यू हो चुके हैं। 90 डेज़ के अंदर आइन के मुताबिक इलेक्शन होना ज़रूरी है, लेकिन इस 90 डेज़ के अंदर जो इंतखाबात हैं वो होते हुए दिखाई जब नहीं दे रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस उमरता बंदियाल साहब को एक नोट भिजवाया और ये कहा कि इन दोनों सूबों में जो आइन की खिलाफ वर्जी है वो होती हुई दिखाई दे रही है और उसके शदीद किस्म के ख़तरात भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आज खुद नोटिस आप लें, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। 9 रुकनी लार्जर बेंच के ऊपर वफाकी हुकूमत ने पहले दिन से ही जो है वो उनको मुतराज़ा बनाने की उन्होंने कोशिशें की। सोशल मीडिया के ज़रिए अपने जो हामी सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए भी इस बेंच को मुतराज़ा बनाने की अटैम्प्ट कराई गई, और बाद में पाकिस्तान बार कौंसल के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करा दिया गया, उनकी ऑडियोज़ भी जारी करवाई गई, और मकसद सिर्फ ये था कि इलेक्शंस जो हैं वो ना हों और इस सारे प्रोसेस को, इस सारे मामले को तूल दी जाए, ताख़ीर किया का शिकार किया जाए। और फिर आखिरी अटैम्प्ट जो थी वो ये की गई कि जजेस के इख्तलाफी नोट्स जो हैं वो सामने लाए जाएँ। फिर जस्टिस जमाल मियाँ जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह वगैरह, इन सब के जो इख्तलाफी नोट्स हैं वो भिजवाए गए, और ये कोशिश की गई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दबाव में ला लिया जाएगा। और जब दबाव में लाने की ये अटैम्प्ट भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कमाल महारत के साथ, बुर्दबारी के साथ और अपने विजन के साथ जो है वो इसको नाकाम बनाया, और फ़ैसला ये हुआ 23 फरवरी के समाअत के बाद कि दोबारा इस बेंच को रिकन्स्टिट्यूट किया जाए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल जो बेंच है उसे तश्कील दे दिया, और 5 रुकनी बेंच ने कल समाअत की और आज समाअत की, और आज बड़ी मैराथन किस्म की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। आज की समाअत के अंदर 2 बार वक्फा हुआ। पहले वक्फे में जो पहला वक्फा हुआ उसमें जो अटॉर्नी जनरल हैं बैरिस्टर शहजाद इलाही, उनकी जानिब से जो हैं वो दलाइल दिए गए। उन्होंने दलाइल में कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए जो इलेक्शन की तारीख़ है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी है, और वफाकी हुकूमत जो है इस हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया कि हमारी ये दलील है। और गवर्नर पंजाब के हवाले से उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब कहते हैं कि उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व नहीं की, तो इसलिए मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले के पास है, लिहाजा इंतखाबात जो हैं वो उन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो इसमें इंतखाब 90 रोज़ के अंदर होते हुए दिखाई नहीं देते, और उन्होंने ये कहा कि ये इंतखाबात 25 अप्रैल के बाद ही मुमकिन हो सकते हैं। सदर मुमलकत की तरफ से जो तारीख़ मुकर्रर की गई, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान ने आइन से इनहराफ किया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और जजेस की जानिब से इस बहुत सारे सवालात उठाए गए कि इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन 57(1) है वो सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार देती है, और ये जो इख्तियार है ये ऐसा नहीं है कि ये इख्तियार उनको नहीं है। पार्लिमान ने जिन्हें बड़ी कंसेंसस के साथ और मुशावरत के बाद इस इलेक्शन एक्ट की सेक्शन को शामिल किया, अगर ये गैर मौसर है तो फिर इस सेक्शन को ख़त्म कर दें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो हैं सजील शहरियार समाती,
उन्होंने भी दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से जो तारीखें दे सकता है वो सेनेट इलेक्शन की है, वो सदारती इलेक्शन की है, और ज़िमनी इंतखाबात की तारीख वो दे सकता है। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की जो तारीखें हैं वो खुद से नहीं देता। आइन बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि जो तारीखें हैं ये गवर्नर देंगे सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली के सदर देंगे। अलबत्ता उनसे इस्तफसार किया गया कि 52 दिन रखे गए हैं इलेक्शन एक्ट में शेड्यूल के, उसके अंदर 28 दिन हैं इंतखाबी मुहिम चलाने के। तो इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए क्या उसको कम किया जा सकता है? तो वकील ने कहा कि इस वक्त को 14 दिन तक कम किया जा सकता है, इसको महदूद करके हम 14 दिन ला सकते हैं। बुनियादी तौर पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये रास्ता देख रही थी कि अगर हम इन्हीं 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म देते हैं तो क्या 52 दिन जो शेड्यूल के रखे गए हैं क्या उनको कम किया जा सकता है? तो उसका रास्ता जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमवार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने हमवार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और तकरीबन तमाम जो इस बेंच के मौजूद जजेस साहबान थे उन्होंने वक्फे से और मुख्तलिफ औकात में ये बात वाजे की कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होना ही ज़रूरी हैं। इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार कोई नहीं कर सकता। अदालत सिर्फ इसको आगे लेके जा सकती है, लेकिन अदालत के पास भी ठोस शवाहिद या फिर ठोस वजूहात होनी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स थे, ऐसा नहीं है कि आप आइन के आर्टिकल 254 का सहारा लेकर खुद लाइसेंस दे देंगे, इसको आगे किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 254 जो है वो ताख़ीर के ऊपर पर्दा डालता है लेकिन लाइसेंस नहीं देता। ये बड़े मानी खेज किस्म के रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। फिर वक्फा होता है, वक्फे के बाद जो है वो फ़रूक एच नाइक अपने दलाइल देते हैं। उन्होंने वो दलाइल उनकी इंटरली डिफरेंट थे। वो कहते थे कि जो गवर्नर हैं वो एक सूबे में तो तारीख दे सकते हैं, दूसरे सूबे में तारीख नहीं दे सकते। फिर उन्होंने कहा कि जो गवर्नर का इख्तियार है वो ये है कि वो अगर 89 डेज़ भी हों, यानी कि उन्होंने कहा कि 90 डेज़ के अंदर भी जो इंतखाबात की तारीख है वो गवर्नर दे सकते हैं। इसके ऊपर जजेस साहिबान ने कहा कि अगर 90 डेज़ के अंदर सिर्फ तारीख आनी है और 89 वाले दिन तारीख आएगी तो फिर इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन आइन की जो शक है वो बड़ी वाज़ेह है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस होने हैं और उसके अंदर ये प्रोसेस भी मुकम्मल करना है। जब वक्फा हुआ 2 सवा 2 बजे के करीब, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से एक पंचायत बनाने के हवाले से उन्होंने कहा कि मेरे जहन में एक आइडिया आया है कि क्यों ना सियासी जमातें जो उनको सूट करती हैं इंतखाबी तारीख, उसके हवाले से मशावरत करके हमें बता दें। और PTI को भी कहा गया और JUI से भी, पीपल्स पार्टी से भी, मुस्लिम लीग नून से भी ये कहा गया कि आप अपनी जो तारीखें हैं वो दे दें। उसके बाद जब 4 बजे समात का दोबारा आगाज़ हुआ तो फ़रूक एच नाइक की जानिब से और मुस्लिम लीग नून के वकला की जानिब से और कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब से ये कहा गया कि तारीखें देना सियासी जमातों का काम नहीं है, बल्कि ये आइनी इदारों के ऊपर जो गवर्नर्स हैं उनका जो इख्तियार है। कामरान मुर्तज़ा से भी यही कहा गया कि गवर्नर तो फिर आपका है। तो उन्होंने कहा कि वो आइनी ओहदेदार हैं। तो यूँ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने इंतखाबी तारीख देने से माजरत की। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह जो खुलकर रिमार्क्स नहीं दे रहे थे आइन के हवाले से या फिर इस इलेक्शन की तारीख के हवाले से, वो फिर खुल के उन्होंने बात करना शुरू कर दी। और एक मौके के ऊपर जब मुस्लिम लीग नून के वकील मंसूर अवान की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फ़ैसला करते वक्त इस बात को भी मद्देनज़र रखे कि वफाकी हुकूमत मरदमशुमारी नहीं कर रही है, और जब मरदमशुमारी नहीं होगी तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो वो पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो अगर बाकी हल्कों के बाकी सूबों में नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात हुए तो मसाइल पैदा होंगे। और उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक जो मरदमशुमारी है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, जिसके ऊपर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा क्या गारंटी है कि 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2016 में होने वाली मरदमशुमारी 2022 में जाकर उसका नोटिफिकेशन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आइन बहुत वाज़ेह है और उसके अंदर आइन में इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना ज़रूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी आलमोस्ट यही जो है वो रिमार्क सामने आया कि आइन बड़ा वाज़ेह है, 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं और हम देख रहे हैं कि तारीख
किसने देनी है। उसके बाद जो कामरान मुर्तज़ा साहब आए, कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब से भी JUI के वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि ये दुरुस्त नहीं है कि एक सूबे में गवर्नर तारीख दे, दूसरे सूबे में जो है वो इलेक्शन कमीशन तारीख दे। इससे मैं इत्तफाक नहीं करता। मेरे मुताबिक जो तारीख देने का इख्तियार है वो गवर्नर के पास है और गवर्नर ने ही तारीख देनी है। सदर मुमलिकत ने जो तारीख दी है वो आइन से मुतसादिम है। फिर सवाल किया गया कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) जो है वो सदर को इख्तियार देती है। इसके ऊपर जस्टिस जमाल की जानिब से भी ये सवाल किया गया, जस्टिस मुरीब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से भी ये सवाल किया गया, चीफ जस्टिस की जानिब से भी इसी किस्म की बात की गई, जिसके जवाब में कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये जो शिक है शायद गलती में शामिल कर ली गई हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से कहा गया इस गलती को फिर दुरुस्त करना इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का काम है, अदालत का काम है, या फिर ये पार्लियामेंट का काम है। बहरहाल उन्होंने अपने दलाइल दिए और ये कहा कि जो इलेक्शंस हैं की तारीख जो है वो गवर्नर देंगे। इसके बाद सलमान अकरम राजा जो कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की वकालत कर रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सदर ने जो इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) के तहत तारीख दी है वो उनको इख्तियार जो तफवीज़ करना है उसके मुताबिक उन्होंने दी है और वो आइन के मुताबिक है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि पंजाब के हवाले से सदर की जानिब से जो तारीख दी गई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो तारीख सदर की जानिब से दी गई है वो दुरुस्त नहीं है और सदर पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो इस तारीख को वापस ले रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने 9 अप्रैल की तारीख दी थी। और उसके बाद जो मामलात हैं, मतलब इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के वकील हैं और पंजाब के गवर्नर के वकील हैं उनकी तरफ से भी दलाइल दिए गए। आबिद ज़ुबैरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी की, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी की, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए। तो यूँ एक मैराथन किस्म की जो आज समाअत थी वो मुकम्मल हुई और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया गया। मेरे मुताबिक 2-3 ऑप्शंस हैं जिनके अंदर ये फैसला आ सकता है। एक तो ये हो सकता है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा जाए कि आपने क्योंकि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील की है इसलिए तारीख आपको हम इतने दिन दे रहे हैं, 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन, कि आप इसकी तारीख इलेक्शन कमीशन को दें। और जो दूसरा मामला है उसमें शायद कहा जाए पंजाब वाले मामले में कि जो सदर पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57(1) की तारीख दे दी गई है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराए, या फिर ये हो सकता है कि दोनों मामलात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मामला भिजवाया जाए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल की भी यही राय थी, गवर्नर KPK की भी यही राय थी, पीपल्स पार्टी के वकील जो थे उनकी भी यही राय थी, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है वो भी यही कह रहा है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि दोनों मामलात के ऊपर आप खुद देख लें इलेक्शन की तारीख, अगर गवर्नर्स नहीं दे रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन खुद तारीख दे सकता है। तो ये एक जो है वो जो नज़र आ रहा है कि इन तीनों में से कोई डिसीजन आ सकता है। नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग, कल इसके ऊपर हतमी फैसला आ जाएगा। ये था आज का वीलॉग, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।